केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अंबरपेट में प्रेमनगर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में बने श्री गणेश के दर्शन किए। उन्होंने श्री गणेश की विशेष पूजा की। सांसद किशन रेड्डी ने कहा कि उन्हें प्रेमनगर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में श्री गणेश नवरात्रि समारोह आयोजित कर खुशी हो रही है। हिंदू धर्म के अनुसार श्री गणेश की अगर प्रथम पूजा की जाए तो सफलता मिलती है। किशन रेड्डी ने कामना की कि भगवान गणेश की कृपा सभी पर बनी रहे और पूरा देश समृद्ध रहे। केंद्र और राज्य सरकार के बीच तेलंगाना आपसी टिप्पणियों का मंच बन गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। सीतारमण ने सवाल किया कि वे केंद्र सरकार से निधि लेकर किसी एक का नाम कैसे रख सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए हिस्से के फलस्वरूप में पीएम मोदी तस्वीर शामिल होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण ने भी केटीआर के ट्वीट की आलोचना की। वे इस बात के नाराज थे कि वे करों के रूप में केंद्र को बहुत अधिक दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस टिप्पणी की निंदा करते कि केंद्र राष्ट्र की उपेक्षा कर रहा है। तेलंगाना राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और अहम फैसले लिए गए। इस महीने की 17 तारीख को राष्ट्रीय एकता सप्ताह पर निर्णय लिया गया। तेलंगाना राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और अहम फैसले लिए गए। इस महीने की 17 तारीख को राष्ट्रीय एकता सप्ताह पर निर्णय लिया गया। एमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह 17 सितंबर को हैदराबाद ओल्ड सिटी में तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे। 17 सितंबर वह दिन है जब हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हो गया। केंद्र ने उस दिन मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया है। हालांकि 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना के सीएम केसीआर को मुक्ति दिवस को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना की मुक्ति के लिए हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। It has been reported in the media that the government of India has decided to celebrate 75 years of integration of the erstwhile state of Hyderabad into the Union of India on 17th September. It must be noted that the ascension and merger of various princely states were not only about liberating the territories from the autocratic rulers. More importantly, the nationalist movement rightly saw the people of these territories as integral part of independent India. Therefore, the phrase National Integration Day may be more opposite rather than mere liberation. With the merger of erstwhile Hyderabad state and various other princely states, the people of these territories were finally recognized as equal citizens of India as a union of states. The integration of these territories is also recognition that the people of these lands. श्री विनायक उत्सव समिति ने चेवेला के अंबेडकर नगर कॉलोनी में बने श्री गणेश पंडाल में विशेष पूजा का आयोजन किया। इस दौरान अन्नदान कार्यक्रम किया गया। श्री गणेश पंडाल में आयोजित अन्नदान कार्यक्रम में विधायक काले यादैया शामिल हुए। वेंकटरमना कॉलोनी में विराजमान श्री विघ्नेश्वर को पुष्प अर्पित कर कोलाटा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडाल परिसर भक्तों के कोलाहल से गुलजार हो गया। महापौर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने अधिकारियों को जीएचएमसी के अंतर्गत सभी विभागों के समन्वय से श्री गणेश विसर्जन के दौरान पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देशन दिए हैं। उन्होंने श्री गणेश विसर्जन व्यवस्था पर जोनल आयुक्तों, पुलिस, बिजली विभाग, जल निर्माण और ईवीडीएम विभागों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने कहा कि श्री गणेश विसर्जन के लिए बिना किसी परेशानी के सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। शहर में 74 छोटे एवं कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की गई है। साथ ही क्षेत्रों में सफाई टीम 3 परियों में कचरा हटाने के लिए काम कर रही है। तालाबों में विसर्जित मूर्तियों को देखते हुए कृत्रिम तालाबों को पानी से भर देना चाहिए। महापौर ने अधिकारियों को श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन तालाबों के बारे में जोन में प्रतिदिन जानकारी देने के निर्देश दिए। टीटीडीपी महासचिव शेख आरिफ ने खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। शेख आरिफ ने कहा कि अंबेडकर कॉलोनी व उदयनगर कॉलोनी ने घर घर जाकर लगभग लोगों को पार्टी सदस्यता दी गई। शेख आरिफ ने उम्मीद जताई कि तेलंगाना में टीडीपी फिर से सत्तारूढ़ होगी। मेडचल जिला बीजेपी महिला मोर्चा की नेता ने उप्पल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रभाकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने को लेकर टीआरएस नेताओं पर निशाना साधा। सोशल मीडिया द्वारा बुराई फैलाने की सही तरीका नहीं है। एनवीएसएस प्रभाकर के नेतृत्व में कापरा के जमीगड्ढा प्राथमिक अस्पताल के निकट धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने उप्पल विधायक बेटी सुभाष द्वारा
डिप्टी मेयर मौजूदा डॉक्टर के साथ मौखिक दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर एनवीएसएस प्रभाकर के खिलाफ झूठा प्रचार बंद नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सांसद किशन रेड्डी ने मेडचल जिले के नागरम नगर पालिका के अरविंद नगर कॉलोनी में रहने वाले बीजेपी रंगारेड्डी जिला प्रमुख नेता सत्यनारायण से मुलाकात की। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे सत्यनारायण से मिलकर मिजाज पुरसी की। सांसद किशन रेड्डी ने सत्यनारायण को उनके घर पर जाकर मिजाज पुरसी की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हालांकि कुछ दिन पहले बीमार होने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जय गणेश वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि विनायक नगर में हर साल की श्री विनायक उत्सव का आयोजन होता है। अध्यक्ष गौतम ने कहा कि श्रद्धालु बड़ी ही संख्या में श्री गणपति के दर्शन कर रहे हैं। सांसद किशन रेड्डी ने हाल ही में विनायक नगर में स्थापित श्री विनायक के दर्शन किए। किशन रेड्डी ने श्री विनायक उत्सव को भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए एसोसिएशन के सदस्यों को बधाई दी। बाद में एसोसिएशन के सदस्यों, अध्यक्ष और आयोजक ने किशन रेड्डी को सम्मानित किया। बीजेपी कॉर्पोरेटर पद्मा वेंकट रेड्डी ने अंबरपेट स्थित इंद्रप्रस्थान कमेटी हॉल में श्री विनायक की विशेष पूजा अर्चना की। आयोजक प्रीति और गोपाल कृष्णा ने कहा कि श्री गणेश उत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि श्री विनायक नवरात्रि के अवसर पर अन्नदान, सांस्कृतिक और कोलाटा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बीजेपी कॉर्पोरेटर पद्मा वेंकट रेड्डी ने कहा कि संघ द्वारा कुछ राहत कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पटेल नगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी कामनाएं व्यक्त की। श्री गणेश नवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने भगवान गणेश की बड़ी ही भक्तिभाव के साथ विशेष पूजा की। पटेल नगर देवस्थानम समिति ने कहा कि श्री विनायक उत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी ली है। श्री विनायक उत्सव भव्य तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। टीआरएस के कॉर्पोरेटर विजय कुमार गौड़ ने कहा कि वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दर्शन व पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। बाद में पंडाल में विराजमान श्री गणेश की विशेष पूजा की। हैदराबाद शहर में श्री गणेश विसर्जन शुरू हो गया है। इससे श्री गणेश एक एक कर छोटे एवं कृत्रिम तालाबों की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में श्री गणपति श्रद्धालुओं ने 3 दिन तक एक भव्य पूजा अर्चना की, जबकि 3 दिन पहले से स्थापित श्री गणेश प्रतिमाओं का शहर में विसर्जन शुरू हो गया। इस दौरान टैंक बंड के आसपास का क्षेत्र युवाओं और बच्चों से गुलजार हो गया। घरों और कॉलोनियों में स्थापित श्री गणेश छोटे एवं कृत्रिम तालाबों विसर्जित किए जा रहे हैं। भक्तों के कोलाहल के बीच विसर्जन का सिलसिला जारी है। कुतबुलापुर के जिडमेटला पुलिस स्टेशन की सीमा में दुष्कर्म की घटना हुई। जिम ट्रेनर ने 10वीं क्लास की लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। नेहरू नगर में रहने वाले 23 वर्षीय जिम ट्रेनर विश्वा ने पिछले महीने की 29 तारीख को लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर शनिवार को आरोपी को हिरासत में ले लिया। विश्वा लड़की को घर के पास छोड़कर भाग गया। पुलिस को मामले की जानकारी हुई और शनिवार को आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपियों के खिलाफ रेप और किडनैप का मामला दर्ज कर लिया गया है। छतरीनाका पुलिस स्टेशन की सीमा में पुलिस ने क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले गिरोह को घर दबोचा है। पुलिस ने दावा किया कि एक घर में सट्टा लगाने की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद छापेमारी की गई। पुलिस ने क्रिकेट सट्टा लगाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साउथ जोन पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.5 लाख नकद बरामद किए हैं। बाद में क्रिकेट सट्टेबाजी संचालकों को छतरीनाका पीएस को सौंप दिए गए। कांग्रेस के पूर्व नेता मंत्री पोन्नाला लक्ष्मैया के भाई का बेटा पोन्नाला भास्कर नौकरी के नाम पर ठगी करने के मामले में लिप्त पाया गया। राचकोंडा पुलिस ने पोन्नाला भास्कर रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की है। उसने रेलवे में नौकरी का वादा करके निर्दोष युवकों से ठगी की। सीपी महेश भागवत ने कहा कि पीडी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पाया कि पोन्नाला भास्कर ने नौकरी के नाम पर युवाओं से करीब 1 करोड़ रुपए वसूले थे। मुख्य आरोपी पोन्नाला भास्कर को गिरफ्तार कर चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पीड़ितों के पास से पैसे बरामद नहीं किए गए। पीड़ितों ने दुख जताया कि वे करोड़ों रुपए की उम्मीद में पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। पहले रायदुर्गम थाना में काम कर चुके एसएसआई राजेंद्र के खिलाफ एसीबी कोर्ट ने कार्रवाई की है। एसीबी अदालत ने वर्ष 2013 में रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उसे सजा सुनवाई। वर्ष 2013 में एसएसआई राजू को एसीबी अधिकारियों ने व्यक्ति से 10,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े थे।
नतीजतन जांच अधिकारियों ने एएसआई राजेंद्र को अदालत में पेश किया। एसीबी अधिकारियों ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसीबी कोर्ट ने राजेंद्र को 2 साल कैद और 5,000 जुर्माना की सजा सुनवाई। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि वह इस समय मादापुर थाने में एएसआई के पद पर कार्यरत है। हयातनगर में कांच की बोतलों का लोड ले जा रहे वाहन से कुछ बोतलें सड़क पर गिर गई। इससे हादसे की संभावना बनी। इस पर डायल 100 के माध्यम को जानकारी दी गई। पुलिस ने सफाई करवा दी। रामोजी फिल्म सिटी के सामने कांच की बोतलों का लोड लेकर ऑटो जा रहा था। इस बीच कुछ बोतलें सड़क पर गिरी। इससे ट्रैफिक जाम हो गया। अब्दुल्लापुर मेट इंस्पेक्टर ने सड़के से टूटी कांच की बोतलों को हटवाकर ट्रैफिक सुचारू किया। सरूर नगर में 2 दिन पहले अगवा किए गए लंका सुब्रमण्यम के मामले में 1 घंटे में ट्विस्ट सामने आया है। वे अपहरण की घटना से बच गए, लेकिन दिलचस्प मामला सामने आया। पीड़ित लंका सुब्रमण्यम ने दावा किया कि उसका अपहरण कर उसे नलगोंडा जिला चिंतलपल्ली ले गए और वहां पहाड़ी पर मौजूदा शिवालय में नरबलि देने की योजना बनाई गई थी। समय पर एलबीनगर पुलिस के पहुंचने पर योजना विफल हुई। पीड़िता ने खुलासा किया कि इस पर पूरे मामले में मुख्य मास्टरमाइंड गडियानारायण डिवीजन के बीजेपी कॉर्पोरेटर बद्दम प्रेम महेश्वर रेड्डी के साथ उनके पिता लंका मुरली कृष्णा और उनके समर्थक थे। पुलिस ने दावा किया कि अपहरण के मामले में शामिल हुए कुल 15 लोगों में से 10 को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 और फरार है और उनकी तलाश के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में गडियानारायण डिवीजन के बीजेपी कॉर्पोरेटर बद्दम प्रेम महेश्वर रेड्डी मुख्य मास्टरमाइंड बने।